आप आए, खुदा हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं। सौभाग्य है कि अगस्त फाउंडेशन में एक साइंस वेस्ट मैनेजर और सम्मान के योग्य हमारे विशिष्ट अतिथि एपीसी सर श्री कुलभूषण जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती सरिता देवी, प्रिंसिपल श्री रविंद्र जी यहाँ पर मौजूद हुए। बीच में डीडब्ल्यू सर श्री सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं और मैं रिक्वेस्ट करूं की उपासना करते हुए हमारे मुख्य अतिथिगण और गांव से आए हुए गणमान्य लोग वो भी दीप प्रज्वलित करते हुए माँ सरस्वती के आगे माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए, जो विद्या की देवी ज्ञान की देवी कही जाती है, उन्हीं का आशीर्वाद शुभाशीष प्राप्त करते हुए हमारे अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं। तो जीवन की राह जो है वो हमेशा जो है उदय होती रहे प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से। आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद देने के लिए, इन्हें मोटिवेट करने के लिए एक बार ना आप लाने बच्चों ने आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। योगा होता है ना ताली बजाना। तो बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है यहाँ पर, नए जो है प्लास्टिक से वेस्ट से जो है यहाँ पर। और अब मैं रिक्वेस्ट जो है नई बुलंदियों को छुएगा और भी ज्यादा जो है हमारा ब्लॉक जो है सक्सेसफुल रहेगा। और पीछे नहीं रहती, पार्टी के जो ग्राम पंचायत है या गांव के जो गणमान्य लोग हैं हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो बहुत तरफ से डीपीसी सर के लिए जोरदार तालियां जो है, तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो कम ना हो। तो हमारी बीओ मैम को महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल जो सर बीच में बैठे हैं, हमारी बीओ मैम श्रीमती सरिता देवी जी, उनका स्वागत करते हैं। तो जोरदार तालियां सभी बच्चे बजाएंगे इनके सम्मान के लिए। आज पाउटी में ये हमारे जो डीडब्ल्यू साहब है ये 84 के बचे हुए हैं। वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पधारे हमारे मार्गदर्शक आदर्श आदरणीय श्री सुभाष भारद्वाज जी, साथ आए हुए हमारे होनहार ऑफिसर आदरणीय मनीष गुप्ता जी, जो कि डीपीसी हैं पानीपत में, पीडीओ हैं, जिनके सानिध्य में हमें काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ में ब्लॉक में रही आदरणीय सरिता जी, जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, और ये स्कूल भी उनके अंदर ही। भाई दीपक, उनके साथ आए दूसरे गांव के गणमान्य व्यक्ति, साथियों, बच्चों, इसी का विषय आपके लिए जो आपने ये कबूतर बनाए हैं या जो भी बनाया है, इंटर क्रिएशन है मन की।
आगे बढ़ने की उसके अंदर ललक होती है, आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को, जैसे साइंस के स्टूडेंट हम नहीं रहे बच्चों, क्योंकि साइंस का जो स्टूडेंट है वही इन चीज़ों को समझ सकता है। हम तो आपको, जो दूसरे बच्चे हैं साइंस के अलावा, वो आपकी भावनाओं को समझकर जो है तरह से आदर्श और बहुत सारे बहुत ही खुले दिल के और बहुत ही खुश मिजाज और मेरे ख्याल में समाज के प्रति जागरूक आदरणीय साहब सिंह रंगा जी, हमारे दूसरे प्रिंसिपल दयाशंकर जी, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय दीपक जी, हमारे छोटे भाई सरपंच हैं, होनहार रहता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे पत्रकार बंधु, इनके ग्राम पंचायत की विभूतियाँ, बहुत ही रिस्पेक्टेड सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों, हम सारे आप बच्चों के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और शिक्षा का जो उद्देश्य है, समाज के प्रति जागरूकता, सामाजिक दायित्वबोध, किताबी शिक्षा कोई उद्देश्य नहीं है। ये पृथ्वी रहने लायक हो, यहाँ उत्कृष्ट मानव का निर्माण हो, बहुत अच्छा नागरिक जो सब तरह से न्यायप्रिय हो, सत्यप्रिय हो, समाज के प्रति जागरूक हो, ऐसे आदमी का निर्माण शिक्षा का उद्देश्य होता है। और उसमें एक छोटा पहलू, ये पृथ्वी प्रदूषण से मुक्त हो। मैं अगस्त्य फाउंडेशन और इसके जो भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने भी ये आयोजन किया है, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के विषय पे प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज करना, रिसाइकिल करना, किस तरह से मैनेज करें इसको, उसके बारे में आप बच्चों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया, उसके प्रति आप में सजगता पैदा की। तो अगस्त्य फाउंडेशन का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे उम्मीद यही रहती है कि सुशिक्षित आप बने। सुशिक्षित का मतलब आपके आचरण में सारी चीज़ें आए, केवल जैसे साहब सिंह जी कह रहे थे ना, कह भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पर तो जब तक हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा ये नहीं बनेंगे ये चीज़ें, तब तक तो फिर ये बताने के लिए तो सभी हैं इस देश में। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरह से। कोई बच्चे हमारे खेलों में बहुत अच्छे हैं, कुछ एकेडमिक्स में, शैक्षिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चों ने ये सारी क्रिएशंस की हैं। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पूरी रुचि लें। अभी आपका गोल्डन पीरियड है, यही टाइम है जब आप निश्चिंत होकर, आपके माँ बाप आपकी देखभाल करते हैं, हमारे अध्यापकगण आपकी देखभाल करते हैं, सभी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं। आपके दो ही सबसे बड़े हितैषी होते हैं, आपका अध्यापक, वो चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत बहुत आगे जाए, अदरवाइज तो आजकल तो है ना, फिर भाई भाई भी नहीं चाहते हैं। तो आप इनका पूरा सम्मान करें, सीखें। हम भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, अमेरिका को हम चला रहे हैं, हमारे IITians चलाते हैं और दूसरे देशों में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, परंतु हम उसका प्रयोग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उन चीज़ों को हम भारत के लिए कर पाए, हमारी भूमि के लिए कर पाए। और ख़ास तौर पे जो प्रदूषण है, और पानीपत की तो मेरे ख्याल में मेरे पर्यावरण का, वायु शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्य फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है, इसने आपके अंदर जागरूकता पैदा की होगी और आप एक जिम्मेवार नागरिक बन के समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति, वातावरण के प्रति इतने ही जागरूक रहेंगे। और आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत पढ़ाई करें, बहुत मन लगा के अपने काम को करें, क्रिएटिविटी में ज़्यादा ध्यान दें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आदरणीय सरपंच, थैंक यू सो मच। समस्या बन गई है प्लास्टिक का उपयोग, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो पृथ्वी पर जो है इकट्ठा होता जा रहा है और इसके बहुत से कुप्रभाव भी हैं। हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा दुश्मन है, सभी बच्चों को पता होगा इसके बारे में। इससे अगर प्लास्टिक मिट्टी में मिले तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है ना। दूसरा, जल स्रोतों में जाता है तो वहां उनको भी प्रदूषित कर देता है। कोई जानवर अगर प्लास्टिक पॉलिथीन खा ले तो वो भी बीमार हो जाता है। ये सब पढ़ा है ना आपने, पता भी होगा प्रभाव है प्लास्टिक के।
और यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर रखा है कि आपने उस प्लास्टिक को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स, जैसे मैं देख पा रही हूँ, बहुत सुंदर जो है उसका रीयूज किया हुआ है, ताकि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो कम हो सके। तो बहुत ही धन्यवाद सर, आप तालियां। हाँ जी सर। तो बुक गिफ्ट कर रहे हैं श्री डीपीसी सर, किताब भेंट। और योगेंद्र जी सर। सरकारी स्कूल में पहुंच गए हैं भाई, और यहाँ पर हमने आने का देखा कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो है टीचर स्टाफ की तरफ से जो है बच्चों को यहाँ पर जो शिक्षाप्रद प्रोग्राम किया गया है, उसमें बच्चों को बहुत सारी शिक्षा जो है दी गई है। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में जो है यहाँ बताया गया है, प्लास्टिक को रीयूज कैसे करें उसके बारे में बताया गया है। और ये जो प्रोग्राम रखा है अगस्त्या फाउंडेशन है ना जी, अगस्त्या फाउंडेशन ने रखा है। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा भाई इधर सामने घुमा के दिखा दे भाई, ये सामने आप देख सको साहब और स्कूल के प्रिंसिपल साहब, एक्स प्रिंसिपल रंगा साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, सरिता जी मौजूद हैं। तो भाई आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें क्या कुछ बच्चों को शिक्षा दी गई है वो ये पूछेंगे। उर्वरक क्षेत्र इसी कम होती जा रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, हमारे डीपीसी बीओ मैडम का, कितना अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए, जिसमें जागरूकता आए बच्चों में। असली शिक्षा ये है, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से दी। और मेरे को अभी पुराने प्रिंसिपल बता रहे थे, एक्स प्रिंसिपल जो यहाँ के, पहले भी यहाँ के बच्चों ने प्लास्टिक से ईंट बना के दिखाई थी, जो पूरे नेशनल लेवल पर 10वें नंबर पर आए थे। प्लास्टिक कैसे रीयूज हो सकता है, क्योंकि डिग्रेड तो हो नहीं सकता ये। हाँ, ये खत्म तो हो नहीं सकता, लेकिन इसको रीयूज किया जा सकता है। हाँ, तो वो रीयूज कैसे हो सकता है, रिसाइकिल कैसे हो सकता है, इस बारे में बच्चों को जानकारी देगी। बच्चों ने बहुत सारे ये मॉडल्स बना के भी दिखाए हैं, तो बच्चे बहुत जागरूक हैं इस बारे में। जी, इसके लिए मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह के प्रोग्राम किए। धन्यवाद सर। तो भाई श्रीमती सरिता देवी जी, मैं मनाना में 16 साल से एज ए प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रही जी। सभी मुझे जानते हैं इस ब्लॉक में। ये मेरे लिए खुशी का एक दिन है कि आज मैं अपने ब्लॉक में ही एक खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा मैंने मनाना गांव में काम किया है, वैसा ही मैं अपने खंड स्तर पर भी कार्य करूँगी जी। ऐसा मैं आप सभी को आश्वासन दिला जी। बोले तो मीडिया में छाए रहते हैं, एवरग्रीन कहीं पढ़ाना चाहोगे उस हमारे चैनल पर। धन्यवाद गौतम जी, आप यहाँ विद्यालय के प्रांगण में कवरेज के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये अगस्त्या फाउंडेशन ने जो इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है, बच्चों को रीयूज, प्लास्टिक का जो रीयूज है वो करना बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को खास तौर पे। और स्कूल भी ये बहुत अच्छा, मैंने काफ़ी बंदों से सुना है भाई, पावटी का स्कूल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अगस्त्य जो फाउंडेशन है ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। जैसे कि अब आप देखेंगे कि बच्चों ने जो प्लास्टिक वेस्ट था उससे हर तरह की चीज़ जो है उसको रीयूज करके ये चीज़ें बनाई, और ये बच्चों को साधुवाद देते हैं, बच्चों को बधाई देते हैं कि बच्चों, आप जो सामाजिक समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की, उसके प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और आज के युग की ये ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है इस प्लास्टिक की वजह से प्रदूषित हो रहा है। जैसे आदरणीय DW सर ने भी कहा कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये रीयूज करके ही हम इससे बच सकते हैं और अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को एक अच्छा स्वर्ग बना सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सरकारी स्कूल में बच्चों को वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार अभी दे रही है, तो आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा लगता है कि बच्चों को ये सुविधाएं और मिलनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हमारी जो सरकार है वो विद्यालयों के प्रति बहुत जागरूक है। नई नई इनोवेशन हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और उसी की वजह से हमारे विद्यालयों में जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। और इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही हमारे विद्यालयों में
जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, छात्र संख्या वो भी बढ़ रही है। अचीवमेंट लेके आते हैं, एकेडमिक रहा या किसी स्पोर्ट्स के अंदर है या किसी भी क्षेत्र के अंदर है, इसमें पंचायत हमेशा उनको हर दृष्टि से सम्मानित करती है और गरीब बच्चों की सहायता करती है। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ उसमें। अच्छा, और सरपंच साहब से पहले प्लान में जो सरपंच थे, क्या पहली पंचायत ने भी इतना सहयोग दिया जैसे अभी मिल रहा है? मेरा कार्यकाल केवल इस सेशन का रहा, मैंने मई में ज्वाइन किया था इसमें। मेरे से पहले ये बड़े भाई रंगा जी थे इसमें, और इनकी सहायता से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें अधिकारियों के पथ प्रदर्शन में पूरी कोशिश रहती है कि स्कूल को, जो ये पीएम श्री स्कूल है, वास्तव में पीएम श्री के जो उद्देश्य है उसमें वो सफल हो सके उसमें। और इसमें पंचायत का मेरे साथ पूरा सहयोग रहता है, हर कार्यक्रम के अंदर सहयोग रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हमारे गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। जो आप इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हो, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। अच्छा दीपक भाई, जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि भाई पंचायत का सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए भी कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें सरपंच साहब बहुत ज़्यादा भागते हैं, पंचायत का बहुत ही ज़्यादा जो है साथ मिला है। देखो जी, हमारे जो देश की गाँव वो होता है अपनी रेपुटेशन के लिए, कह लो आप कुछ भी कह सको या स्वाभिमान के लिए कह लो, लेकिन सरकारी स्कूल में आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को शिक्षा भी बढ़िया मिल रही है, सुविधाएं भी बढ़िया मिल रही है। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा जी, हमारे गांव के अंदर जो ये पीएम श्री स्कूल है, अभी मतलब अगले सेशन से ये बिल्कुल सीबीएसई हो जाएगा पूरा टोटली। तो इस स्कूल के अंदर लगभग 1100 के आसपास बच्चे हैं। तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बच्चे भी देखते हैं भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। हमारे गांव के अंदर सभी प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बच्चे हैं जी। तो हम यही कहते हैं भाई शिक्षक अच्छे हैं सारे, कोई भी है, चाहे किसी भी स्कूल के अंदर है, सरकारी स्कूल के अंदर है। लेकिन ये तो थोड़ा सा मतलब इंसान को, माँ बाप को एक मिनट में बात काट रहा हूँ आपकी भाई। जब भी सरकारी नौकरी की बात आवा है, जब तो कहेंगे सरकारी नौकरी होनी चाहिए, अगर मान ली रोजगार की बात आती है तो, और पढ़ाई की बात आवा है तो प्राइवेट स्कूल होना चाहिए, जबकि सरकारी स्कूल की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस बारे में दर्शकों को क्या कहोगे आप? ये तो अपने मतलब पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। आज के टाइम में सभी के पास पैसा ज़्यादा है, वो ये नहीं सोचते, ये देखते नहीं है कि भाई वही टीचर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, वही प्राइवेट के अंदर है, ठीक है। तो बच्चे को टाइम मिलता है, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ से वो ट्यूशन के लिए भी भेजते हैं। लेकिन ऐसे हैं हमारे गांव के अंदर जो बच्चे हैं, वो ऐसे भी हैं जो ट्यूशन ही नहीं लेते, उसी के बेस पर बहुत अच्छे अच्छे मार्क लिए हैं। 95% तक मार्क आए हैं मेरे गांव के अंदर बच्चों के। तो मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा भाई, सरकारी जो टीचर हैं वो बेस्ट हैं, वो भी अपना एग्ज़ाम दे के मतलब इस फील्ड में आए हैं भाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। ये नहीं है कि भाई प्राइवेट स्कूल के अंदर ही बेस्ट टीचर है, ऐसा नहीं है। जी जी जी, चलो धन्यवाद सरपंच साहब। जो प्राइवेट स्कूल का एक चारम सा बना इसमें समाज के अंदर इसमें, अब धीरे धीरे वो जो उनका तिलिस्म है वो टूट रहा है इसमें। अब सरकारी स्कूल की तरफ है, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी रुख है इसमें। सरकारी स्कूल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी है, क्वालिफाइड स्टाफ है इसमें, और बाकायदा एग्ज़ाम पास करके, कठिन परीक्षा पास करके सरकारी स्कूल के अंदर नियुक्त होते हैं। अब धीरे धीरे समाज का नज़रिया बदलता जा रहा है इसमें। ईवी स्कूल के अंदर मोर देन 1000 बच्चे हैं इसमें, और नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है कि और ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ेगी इसमें, और बच्चों का और पेरेंट्स का रुख अब धीरे धीरे सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा है। रोबोट और ये कुछ प्लास्टिक को भी वो कर सकता है कि प्लास्टिक को रीयूज करके बना दिया। सर प्लास्टिक को रीयूज करके बनाया सर, जैसे इसमें सर ये डस्टबिन बनाया हमने, तो सर प्लास्टिक कहीं इधर उधर फैलेगा भी नहीं। तो अच्छा, इस डस्टबिन में डाल दो। कौन सी क्लास में बेटा? 8 और नाम? वेरी गुड। आगे साइंस पढ़ोगे ना? वेरी गुड, नाइस, शाबाश। नाम बता बेटा। बेटा क्या पढ़ा? रोबोट वही प्लास्टिक को यूज करके। खुद प्लास्टिक यूज करते हो? नहीं करना, ये तो करोगे तो खुद से स्टार्ट करो, तो मैं भी यूज नहीं करूँगी, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, ऐसे ही चीज़ों को बना पाएंगे। अच्छा, नाम बताओ बेटी। सर मेरा नाम शिल्पी है, मैं 8वीं क्लास की हूँ। सर मैंने जो प्लास्टिक की हमारे पड़ी हुई है उसको सर यूज करके गुलदस्ता बनाया है। वेरी नाइस, शाबाश, गुड गर्ल, वेरी गुड। ऐसे ऐसे और बच्चों को भी सिखा दोगे? चलो शाबाश। मेरा नाम उमर, इसमें छोटा सा बेटा एक लाइट वाइट भी लगा सकते हैं क्या? सर लगी हुई है पर वो हाँ। अंधेरे में दिखती है। लगी है,
लाइट सर थोड़ा स्लो जल रही है बच्चे की, लगाया लाइट। चलो टीचर्स ने भी हेल्प की इसमें कुछ? खुद बना दिया? वेरी नाइस। छोटी सी है ना, कोई बैटरी वैटरी लगा के कोई? जोर से बोलिया करो बेटा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड गर्ल। सर मैंने फ्लावर पॉट बनाया क्लास में। ये काम मैंने करे, ऐसा हो सकता है? चलो, कौन सी क्लास में हो? सर 8। ऐसा सारे 8वीं क्लास है ये। 9वीं में साइंस कौन देगा? सारे। और डॉक्टर भी बनाएगा कोई? चलो गुड। साइंटिस्ट बनेगा कोई? क्या बनाया बेटा ये? जोर से बोलो बेटा, जोर से। फ्लावर फ्लावर पॉट पॉट बनाया हमने। है। कौन से बनाया है? और फ्लावर भी प्लास्टिक से बना सकते हो? हाँ, वो नहीं बना बेटा, ये तो सीख फेंक देते हैं, उससे बनाया हुआ बना दोगे? चलो शाबाश। नाम बताओ बेटा। 8वीं क्लास में हो? शाबाश। ठीक है, ऐसा तो हो सकता कोई ऐसी चीज़ इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो, बाकी रिसाइकिल का हो सकता है इसका। चलो गॉड ब्लेस यू। कौन सी क्लास में बेटा? 8 में। ये क्या बेटी? जरूर आपने एक बार वीडियो में लाइक करके जरूर शेयर का कार्य करो, ताकि वीडियो कोई जरूर शेयर कर। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। प्लास्टिक को यूज करके बना दिया। प्लास्टिक को रीयूज करके बनाया सर। क्या नाम है बेटा? जैसे इसमें सर डस्टबिन बनाया है, तो प्लास्टिक पे इधर फैलेगा नहीं। अच्छा, इसमें 10 किलो में डाल। ये किस चीज का बना है? वेरी गुड। आगे साइंस पढ़ोगे ना? ये पेपर वेरी गुड। नाम बता बेटा। प्लास्टिक यूज करते हो? क्या बनाया? करोगे खुद ऐसे ही बना पाएंगे? नाम बताओ बेटा। लगा दो। शाबाश। हैंड ऑपरेटर। क्लास के बच्चे भी। इसमें छोटा सा बेटा एक पॉल्यूशन का बना बेटा आपका सकते हैं क्या? हाँ, लगी है लाइट सर थोड़ा स्लो जल रही है, लगाया लाइट। टीचर्स ने भी हेल्प की इसमें? खुद बना दिया? छोटी सी है ना, बैटरी वैटरी लगा के कोई? क्या नाम बेटा आपका? जोर से बोलिया करो बेटा। क्या बनाया गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। आपने? सर मैंने फ्लावर पॉट बनाया मनी बैग। क्या बनाया? अच्छा, इनके चेक आपने क्या बनाया? गिलास वगैरह यूज किया। और ऐसा क्या नाम है आपका? आपने क्या बनाया? यूज कर लिया तो यूज कर पाया नहीं, यूज ही ना करें, ऐसा हो सकता है? आपने? मैंने फ्लावर सारे 8वीं क्लास है ये। 9वीं में साइंस कौन देगा? आपने क्या बना दिया? सारे। और डॉक्टर भी बनाएगा कोई? चलो गुड। आपने? साइंटिस्ट बनेगा कोई? ये बढ़िया। कैसे चलता है? बैटरी है इसमें? जोर से बोलो बेटा। अच्छा, फ्लावर पॉट से बनाया है। चलो ये कैसे चलता है? अच्छा अच्छा अच्छा। आपने? आपने आपने? वाह जी वाह। बना दोगे? चलो शाबाश। नाम बताओ बेटा। 8वीं क्लास में हो? शाबाश। पेन होल्डर, ये पेन बनाया है? बताते नहीं है। आप लोग डर रहे हो